अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जी घर से बाहर, और मैंने ना आज बच्चों के ईद के कपड़े लेने थे। काफ़ी दिनों से बच्चे मुझे कह रहे थे हमने ईद के कपड़े नहीं लेने हैं, एंड के रोज़े आ गए हैं, हम लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं लिए। तो बस हनान के पेपर्स चल रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो अगर घर से बाहर निकलो तो फिर उसका हर्ज होता था, तो हम लोग ना बस वेट कर रहे थे कि एंड के इसके होते हैं पेपर्स तो फिर तभी हम लोग निकलेंगे। और आज फिर हम लोगों ने प्लान बना लिया। मैंने ना मुर्तज़ा और अरीबा दोनों से कहा कि आप लोग भी ना हमारे साथ चलो, हनान पेपर दे लेगा, उसके बाद फिर हम लोग कपड़े ले लेंगे। तो बस इसीलिए ना फिर हम लोग ना आज घर से बाहर आए हुए हैं। तो प्लान मैंने कुछ ऐसे बनाया हुआ था कि जैसे मैं हनान को पेपर देने के लिए छोड़ती हूँ ना, तो अरीबा और मुर्तज़ा भी मेरे साथ चलें, और वहीं पे फिर हम लोग ना बाहर बैठ के हनान का वेट करते रहेंगे। फिर वो पेपर दे के आएगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे कपड़े वगैरह खरीदने के लिए ना ईद के। तो ये लोग ना गए तो वहाँ पे ना इनसे रुका ही नहीं गया। कहने लगे हमें इतनी गर्मी लग रही है, इतनी धूप निकली हुई है, हमें रोज़ा लग रहा है। इन दोनों ने ना शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमसे बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में दम घुट रहा है। तो मैं हालांकि ना डेली बैठ के ना हनान का वेट करती हूँ, लेकिन ना इन्होंने आज फिर शोर मचाया ना, तो मैंने कहा कि फिर अब क्या करना है, कपड़े तो हनान के साथ ही हमने लेने जाना था, उसने भी लेने थे। तो ऐसा करते हैं हम कुछ देर ना अपने पहले वाले घर चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर ना चलो थोड़ी देर ये पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, तो इस तरह ना इनका रोज़ा भी टाइम भी गुजर जाएगा, तो रोज़ा भी इनको लगेगा नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, क्योंकि हमारा ना घर यहाँ पे ना सेंटर के करीब ही था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें वहाँ जाने में। तो फिर हम लोग ना वहाँ बैठे रहे और हनान का वेट करते रहे कि वो फारिग होता है तो फिर उसको लेने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर अब हनान को ले लिया था, कुछ हमने कपड़े वगैरह भी देखे थे, और उसके बाद ना अब अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलो पहले अफ्तारी करते हैं और उसके बाद ही फिर कपड़ों का काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ना मार्केट में ही हम लोग देख रहे थे कि कपड़े वगैरह यहाँ पे किस तरह के हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने कुछ लिया नहीं था, हम लोग ना अभी यहाँ पे अफ्तारी कर लें पहले, फिर उसके बाद निकलेंगे कपड़े देखने के लिए ना। तो यहाँ पे ही ना मार्केट ही हम लोग आ गए थे, और यहाँ से ही ना हम लोगों ने चीज़ें ली। हनान फटाफट से जूस वगैरह ले आया। यहाँ पे कचौरियाँ वगैरह मुझे अच्छी लगती हैं, कचौरियाँ ना चिकन कचौरी मुझे पसंद है, तो मैंने मंगवा ली। तो मैंने, हनान ने खा ली, मुर्तज़ा और अरीबा दोनों नखरे कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे पैक करवा लेंगे, तो हम बाद में खा लेंगे जब हमें भूख लगेगी। फिर यहाँ से हमने दही भल्ले ले लिए, और इस तरह से स्पाइरल्स वगैरह ले लिए, और इस तरह हमने आज ये बाहर अफ्तारी की है। तो इस तरह ये मज़े मज़े की चीज़ें हो गई थी ना, तो कभी कुछ खा रहे थे कभी कुछ, तो अच्छा मज़ा आ रहा था ना। तो चलिए, यहाँ पे ना ये हम लोग इतना खाते होते थे ना जब हम लोग यहाँ पे थे ना, तो हम लोग इतने शौक से यहाँ पे ना डेली खाने के लिए आते थे ये स्पाइरल्स और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ना। और ये देखिए हम लोगों ने ना आधी चीज़ें खा भी ली हैं, और अभी तक ना मुर्तज़ा का पैकेट ही चनों वाला नहीं खुल रहा था। तो वो पहले कह रहा था चने का पैकेट नहीं खुल रहा, मुझे पता था इसने खाना खुना कोई नहीं है, ऐसे नखरे करते रहना है। तो कभी कह रहा था कचौरी के ऊपर डाल दे, मैंने कहा कचौरी के ऊपर नहीं डालते, उसने पूरा कचौरी ने नरम पड़ जाना है, फिर आपसे खाई नहीं जानी है, तो इसको साइड पर डालो चनों को। और फिर ये साइड पर तो इसने डाल ही, फिर नखरे करने लगा कि अभी मुझे भूख नहीं लगी, ये बहुत बड़ी है, इतनी मोटी है कचौरी, मुझसे खाई नहीं जा रही। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो पैक करवा लो, बाद में खा लेना। तो फिर बस ऐसे ही हम लोगों ने अफ्तारी कर ली, और अफ्तारी करने के बाद ना यहाँ पे पास ही ये चाय वाला ढाबा था ना, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ना चाय मंगवाई। हमने कहा चाय पीते हैं, फिर उसके बाद हमारी होश आएगी ठिकाने, और फिर हम लोग निकलेंगे कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि सारा दिन रोज़ा भी था ना, तो उसकी भी सुस्ती पड़ी हुई थी। और फिर अभी बच्चों के कपड़े भी लेने थे, मुझे पता था अभी आज काफ़ी ज़्यादा खपना पड़ना है, तो कपड़े ढूंढने पड़ने हैं। और अरीबा को तो जल्दी कपड़े पसंद आते नहीं हैं, हनान का ये नहीं मसला होता, हनान को जो मर्ज़ी, वो ना ज़्यादा शॉपिंग करने के चक्करों में ना वो कहता है कि जो भी अच्छा है ना वो फटाफट से ले लो, ये नहीं करता कि एक से दो, दो से तीन दुकानें फिरे। तो कम दुकानें फिरता है, उसको बस शॉपिंग का ना, वो उसको ना करवाओ ना तो वो ठीक रहता है। तो एक दो जगहों पे जाता है ना तो कहते हैं मैं थक गया हूँ, बस यहाँ से ही ले लो, जो कुछ पड़ा हुआ है ना यही ले लेते हैं हम। तो उसने तो फिर जल्दी से ले लिए। बस यहाँ पे ना रीबा के कपड़े ही हम लोग अब देख रहे थे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आए थे, हमने कहा पहले ये सिलेक्ट कर ले, इसका काम ख़त्म हुआ होगा ना तो बाकी बच्चों का फिर मसला नहीं है, उनके तो फिर जहाँ से भी नज़र आएंगे वो जल्दी से ले लेंगे हम लोग ना। तो
तो यहाँ पे ना मैं अरीबा को कपड़े ही दिखा रही थी, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग प्रिंट्स वगैरह मुझे तो पसंद आ रहे थे। तो यहीं से ना फिर अरीबा ने अपने लिए ले लिया ईद का सूट। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद ही लिया था क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा यहाँ पे ना ज़्यादा खपना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि आजकल ना हर किस्म के कपड़े बाज़ार में निकले हुए हैं, क्योंकि बिक तो जाने हैं, उनको यही पता है कि ईद में लोगों ने ले ही जाने हैं, तो हर किस्म का माल उन्होंने निकाला हुआ है। और रेट तो यकीन जानिए इतने आसमानों पे पहुंचे हुए हैं ना कि एक एक सूट की प्राइस कितनी ज़्यादा है ना। तो हमने तो थोड़े से 30% ऑफ से ही लिए थे, न्यू अराइवल में से नहीं लिया मैंने। तो मैंने कहा थोड़े से चलो ऑफ पे मिल जाएंगे, ईद पे पहने हैं, जाना तो हम लोगों ने कहीं भी नहीं है, तो चलो बच्चों का शौक पूरा हो जाएगा। वैसे भी सारे रोज़े रख रहे हैं तो ईद के कपड़े लेने तो लाजमी बनते ही हैं। तो फिर ना यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर देखते रहे, प्राइसेस भी चेक करते रहे। मैं उसको यही कह रही थी, मैंने कहा कितना रेट इस दफ़ा ना आप लोगों ने बड़ा हाई रेट रखा हुआ है। वैसे तो लास्ट ईयर भी ना इतना हाई रेट था ना कि 8-9-10 हज़ार से कम बच्चों का सूट मिलता ही नहीं था। और इस दफ़ा भी यही सूरत हाल थी कि ये लोन के कपड़े हैं और इतने ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर 30% ऑफ में से लिए, तो चलो थोड़ी बहुत रियायत हुई थी, लेकिन फिर भी इनके रेट प्राइसेस आजकल ना कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा मार्केटों में हाई हैं। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पसंद करने के बाद फिर मैंने रीबा को सूट दिलवा दिया। और फिर उसके बाद हम लोग ना हनान को कह रहे थे कि ऊपर ना यहाँ से ना ऊपर वाली फ्लोर पे ना जेंट्स के थे कपड़े, तो वहीं पे ही बचकाना कपड़े भी थे। तो मैं उसे कह रही थी कि आप वहाँ पे जाके देखो। हनान इस वक्त ना हमारे साथ साथ ही फिर रहा था, क्योंकि उसको अकेले आदत नहीं है ना, उसको शॉपिंग का शौक़ ही नहीं है। तो वो कह रहा था कि बस अरीबा के ले लो, हम मैं ले लूँगा कहीं से भी। तो मैंने उसको कहा अच्छा आप जाके ऊपर देखो। तो वो उसको ना शर्म भी आती है, शर्माता है, वो जाता नहीं था। तो फिर ना मुर्तज़ा ने उसे कहा आओ मैं भी अपने देखता हूँ, तुम भी चलो, हम दोनों मिलकर ना अपने कपड़े देखते हैं। तो फिर वो गया मुर्तज़ा के साथ ना, और मैं फिर काफ़ी देर यहाँ पे अरीबा के साथ यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे कपड़े देखती रही कि इसको कोई पसंद आ जाए तो मसला हल हो जाए। तो चलिए जी, पता नहीं वो उसको किस तरह के कपड़े चाहिए, तो वो कोई नेट से डिज़ाइन वगैरह देख लेती है और फिर उसको ढूंढती रहती है। तो मैं उसको यही कहती हूँ ऐसे तो कपड़े फिर ना ऑर्डर पे ही तैयार किए जा सकते हैं, तो हमें तो वही लेने हैं ना जो बाज़ार में अवेलेबल होंगे। तो वो बस कुछ उसने स्टाइल वगैरह देखे होते हैं, फिर वो सर्च करती रहती है, तो वो मिलते नहीं हैं और इसी में हम लोग खप जाते हैं 4 से 5 दुकानें फिर के। तो बस इसी तरह से फिर हम घूमते फिरते उसके कपड़े देखते रहे। तो ज़्यादा इस दफ़ा हम लोग फिरे नहीं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, अफ्तारी करने के बाद ही हम लोग निकले हुए थे। तो फिर यहाँ से हम लोगों को घर भी अपने वापस जाना था, तो उस टाइम का भी मार्जिन हम लोगों को रखना था शॉपिंग में कि टाइम से फारिग हो जाएं, टाइम से फिर अपने घर की तरफ चले जाएं, क्योंकि वापस जाते हुए भी टाइम लगना था। तो ये देखिए काफ़ी, मैंने आपको भी दिखाया ना, काफ़ी देर मैं यहाँ पे ना सर्च करती रही, उसको दिखाती रही। मुझे तो प्रिंट इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बस उसको पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैं उसको कह रही थी बस इसी तरह के ही कपड़े आए हुए हैं, तुम्हारी मेहरबानी इसमें से कोई कपड़े पसंद कर लो। तो फिर ना बड़ी मुश्किल से रीबा ने सूट पसंद कर लिया। चलिए अब ना हम लोग चलते हैं ऊपर वाली फ्लोर में, वहाँ पे ना मुर्तज़ा और हनान दोनों हमारा वेट कर रहे थे। उन्होंने पसंद तो कुछ भी नहीं किया ना, वो अपनी पसंद से कुछ भी नहीं करते, तो वो ना अभी वेट ही कर रहे होंगे, ऐसे ही देख रहे होंगे जैसे रीबा को वो देख रहे थे ना कि वो नीचे देखी जा रही है कपड़े। तो हम लोग ना जब ऊपर आए ना, तो फिर मैंने ना हनान को दिखाई एक शलवार कमीज़ ना, वो उससे ना शलवार कमीज़ ही पसंद है, पैंट शर्ट वो पसंद नहीं करता। हालांकि इस एज के बच्चे जो होते हैं वो पैंट शर्ट से ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल खुद को फील करता है शलवार कमीज़ में। तो इसलिए ना ईद के लिए वैसे तो शलवार कमीज़ लेनी ही बनती थी। तो मैंने कहा चलो एक शलवार कमीज़ ले लो, एक पैंट शर्ट्स ले लो। तो वो ना मान नहीं रहा था, कह रहा था मुझे नहीं अच्छी लगती पैंट शर्ट। तो मैंने कहा अच्छा बच्चे तो ऐसे ना पैंट शर्ट्स ही पहनते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों शलवार कमीज़ पसंद है। तो बस वो ना फिर उससे ना मैं पहना के देख रही थी। वो ट्राई करने के मामले में भी बड़ा कतराता है कि मैं अब क्या ट्राई रूम में बार बार जाऊं और जाके कपड़े पहन के देखता रहूं। तो मैंने कहा अच्छा ट्राई करके तो देखने, बाद में फिर दोबारा से अगर चेंज करवाने पड़ेंगे फिर आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल अभी ट्राई करके देख लो। अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं ना, तो पता चल जाएगा कि कपड़े ठीक हैं, खुले हैं, तंग हैं, क्या हिसाब है। तो फिर मैंने उसे 2-3 शलवार कमीज़ें चेक करवाई और फिर उसने वो ट्राई की और उसमें से फिर एक पसंद आ गई थी, तो वो हनान ने ले ली। और फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने से एक पैंट शर्ट दिलवाई। मैंने कहा ले लो, तुम ना पहनना, मैं पहन लूँगी। तो फिर हंसने लग गया। मैंने कहा और क्या, बच्चे पहनते हैं, तुम तो पता नहीं क्यों पहनते नहीं हो। मेरा दिल चाहता है कि चलो बच्चे अच्छे लगते हैं ना पैंट शर्ट्स भी पहने हुए। तो उसके बाद ना फिर मुर्तज़ा को बड़ी इस वक्त फ़िक्र लगी हुई थी, कह रहा था रीबा के भी आगे हैं, हनान के भी आगे हैं, मैं ही रह गया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो अब देखते हैं ना, आपके भी लेके ही जाएंगे आज, वैसे हाल ही हाथ नहीं जाएंगे।
चाहे हमें फिर सारी रात यहाँ पे बैठना पड़े तो आपके कपड़े लेके ही हम घर वापस जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखे, यहाँ पे फिर मैं हनान के लिए ही पैंट शर्ट्स देख रही थी क्योंकि यहाँ भी अच्छी लगी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे क्या कीमत है, क्या प्राइस है। तो उसे शलवार कमीज़ पसंद होती है ना, तो मैं कहती हूँ चलो दो सूट ले ले वो, लेकिन ना वो इस मामले में इतना कतराता है ना, कह रहा था बस एक ही मुझे काफ़ी है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं लेनी, बस एक पैंट शर्ट ले ली, एक शलवार कमीज़ ले ली, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लेना है। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने मुर्तज़ा के लिए, यहाँ पे किड्स के भी थे ना, छोटे बच्चों के, मुर्तज़ा के साइज़ के भी यहीं से ही मिल गए। और यहीं से फिर हम लोगों ने आज हम ज़्यादा फिरे नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ से मुझे पसंद आता रहा है ना, फ़ौरन के फ़ौरन लेते रहे हैं, ज़्यादा लटकाया नहीं हमने। तो चलिए यही हमने बच्चों की आज ईद की शॉपिंग को कंप्लीट कर लिया है फटाफट से, जल्दी से। तो मैंने कहा ये काम करके फ्री हो जाते हैं, फिर आगे आगे एंड के रोज़े आ रहे हैं, ताक रातें आ रही हैं, तो फिर ज़्यादा हम लोग मार्केट में अब इबादत करेंगे, मार्केट में बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करती रहूँ मैं। तो आज ही काम इसका ख़त्म करते हैं, कपड़ों का, ईद के कपड़े लेके। तो चलो आज हम लोग फ्री हो गए हैं। और चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।